चुके हैं हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, लेकिन हाल ये है कि उन पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट जो कि उनका एक बैच अभी ग्रेजुएट भी हो गया है, उनके लिए ना कोई रोटेशंस की पॉलिसी है, ना उनके लिए इंटर्नशिप की पॉलिसी है, ना उनके लिए बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज की पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है। बस स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्लास ले लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं और उनको डिग्री थमा दी जाती है कि आप चले जाए, आपको हमने 4 साल डिग्री दी है, आपने हमें पैसे दिए और आप चले जाए। ये हाल है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का, ये हाल है हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अच्छा, पीएमडीसी के साइड से आप लोगों ने देखा हो कि उनकी जब हॉस्पी एग्जाम्स होते हैं तो वो जितनी भी उनके प्रोफेसर आते हैं हॉस्पी के लिए, वो ये पॉलिसी अपनाते हैं कि वो दूसरी कॉलेजेस से प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स को लेके आ जाते हैं और वो वहाँ पे हॉस्पी लेते हैं। इससे ये होता है कि एक तो हैरेसमेंट कम हो जाती है, एक को जो स्टूडेंट को टारगेट किया जाता है वो चीज़ कम की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की आईपीएमएस डिपार्टमेंट में ये चीज़ एक कल्चर बन चुकी है कि एक स्टूडेंट अपने हक के लिए बात करेगा, एक स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा तो उसको एग्जाम नहीं देना, वो एग्जाम नहीं देगा, वो उसको आसमी में टारगेट कर दिया जाएगा, उसके रिजल्ट होल्ड कर दिए जाएंगे। तो वीसी साहब, ये आपकी घर से लाई हुई सिस्टम नहीं है, ये आपकी घर से लाई हुई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप यहाँ पे आए हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप गवर्नमेंट के नौकर हैं, आप इस आवाम के टैक्स से आए हुए पैसे लेते हैं, इस आवाम की स्टूडेंट्स की आई हुई फीस से आप अपने जेब भरते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले। दूसरी, हमारी जो वीसी साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं मीडिया के साथियों के साथ ही शेयर करना चाहता हूं कि वो 11 नवंबर 2025 से एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद काम कर रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम वो VCKMU भी है। गवर्नमेंट से वो 2-2 सैलरी ले रहा है, 10-10 लाख 11 लाख रुपए की वो सैलरी ले रहा है। मैं हायर एजुकेशन की भी हायर अथॉरिटीज को ये कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट चांसलर साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप जरा अपनी अगर इसकी उसकी से अगर आप निकल गए हो, आप अगर कैदी नंबर 804 से निकल गए हो तो खुदारा अपनी यूनिवर्सिटीज पे जरा गौर करें, अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज पे जरा गौर करें कि आपकी एक वीसी 2-2, 3-3 पोजीशन पे एक साथ बैठा हुआ है। वो एक टाइम पे मेरिटोरियस प्रोफेसर की सैलरी अलग से ले रहा है, वीसी वाइस चांसलर की सैलरी अलग से ले रहा है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC की सैलरी अलग से ले रहा है। तो मैं चांसलर साहब को ये कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आला साहब, आप निकल जाए इसकी उसकी से, आप निकल जाए 804 से, आप निकल जाए अडियाला जेल से, इन स्टूडेंट्स का कुछ करे, इन स्टूडेंट का कुछ पूछे। इनके पूछने वाले आप हैं, ये स्टूडेंट सारे आपको देखते हैं, आप एक यंग यूथ है, आप एक यंग वज़ीर-ए-आला है, आप खुद यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं, आपको इन स्टूडेंट्स मसाले का बखूबी पता भी है, बखूबी अंदाजा भी है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम तो यहाँ पे आते हैं, हमारे सूबाई वजीर बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, रैंकिंग जारी कर देते हैं और चले जाते हैं, स्टूडेंट्स के मसाले का पूछने वाला कोई नहीं। मैं आपके साथ कुछ और डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो हॉस्पिटल्स MOUs है वो है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स HMC के साथ, LRH के साथ और KTH के साथ। जब स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप दीजिए। पेड की बात तो दूर की बात, अनपेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो HR में जब हो जाते हैं उनको खुल के बोल दिया जाता है कि अगर आपकी एम्बुलेंस नहीं है, अगर आपकी रेफरेंस नहीं है तो सॉरी, हम आपको नहीं दे सकते। ये हाल है हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, ये हाल है हमारी पॉलिसीज़ का, ये हाल है हमारी मेडिकल कम्युनिटी का। इस्लामी जमीयत तलबा पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने मुहिम शुरू की है कि जितने भी तलबा मसाइल हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो हम पेशावर यूनिवर्सिटी से शुरू होते हैं, हम हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा मसाइल को अब लगी है कि हम अपना हक लेंगे, चाहे वो वाइस चांसलर से हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आला साहब से हो, चाहे वो HEC से हो, चाहे वो PMDC, PNC और लैंड हेल्थ काउंसिल से हो। स्टूडेंट इस बार निकले हैं, स्टूडेंट इस बार उन्होंने मुहिम स्टार्ट की है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत में जब हम निकले हैं, हम अपने हुकूक लेकर रहेंगे, हम स्टूडेंट्स की जितनी भी मसाइल हैं उस पर इंशाअल्लाह काम करेंगे और उस मसाइल की रूह से हम तमाम इंशाअल्लाह हमारे मुतालिबात को मंजूर करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है रिजल्ट के हवाले से। जब से डिसेंट्रलाइजेशन हुई है हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितनी रीजन्स बने हैं, एक पेशावर रीजन बना, एक स्वात रीजन बना, एक हज़ारा डिवीजन का एक रीजन बना, एक मर्दान रीजन बना, तो जितनी भी रिजल्ट आते थे वो अब एक एक रीजन अब नहीं ले रहे हैं। लेकिन पेशावर रीजन की हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो IPMS डिपार्टमेंट है वो ले रही है। हाल ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हैरेसमेंट ज़्यादा हो गई है,
फीमेल स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली हैरेस किया जाता है। इसके अलावा मेल स्टूडेंट्स को वो फिजिकली भी हैरेस करते हैं, वो मुख्तलिफ पैगामात की सूरत में उन्हें हैरेस करते हैं, एग्जाम्स में उन्हें हैरेस कर दिया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती है कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप अपने हुकूक के लिए बात करेंगे तो हम आपकी रिजल्ट होल्ड करेंगे, आपकी जितनी भी इंटर्नशिप है, आपकी डिग्री है, उसको हम होल्ड पे रखेंगे। ये क्या निज़ाम है, ये क्या दुखियानुस सोच है इस इंतज़ामिया की। रिजल्ट डिले की जो मसला है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आज से 1 साल पहले हमारी एहतजाज की सूरत में एक नोटिफिकेशन किया था कि नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंसेज की जितनी भी रिजल्ट है वो 15 दिन के अंदर अंदर आएंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। अब तो वो इशू नहीं है कि मैनुअली पेपर चेक किए जाते हैं और उनका टाइम लगता है, अब तो कंप्यूटराइज एग्जाम्स है। लेकिन एलाइड हेल्थ साइंसेज के एग्जाम्स, उनके रिजल्ट्स 2-2 महीने 3-3 महीने लेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 महीने वो लोग अपने लिए बैकडोर राब्तों के लिए रखते हैं। एक स्टूडेंट जाता है किसी क्लर्क की सूरत में के साथ लाइन लगा देता है, या अपने लिए उन्होंने एम्बेसडर रखे हुए हैं, जितनी भी वहाँ पे एग्जाम कंट्रोल की टीम है उन्होंने अपने लिए एम्बेसडर रखे हुए हैं और वो उनके लिए बैकडोर राब्ते करते हैं, जितनी भी डीलिंग्स है वो करते हैं। क्या आप मुझे एक पेपर का 60,000 दे दे, एक पेपर का मुझे 1 लाख दे दे, हम आपकी पेपर पास करवा देंगे। स्टूडेंट्स को मोरली वो कंप्रोमाइज करते हैं, स्टूडेंट्स को एथिकली वो कंप्रोमाइज करते हैं। ये हाल है हमारी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मैं मीडिया की वसातत से ये मुतालबात रखना चाहता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स के लिए क्लिनिकल रोटेशन का एक बेहतरीन पॉलिसी बनाए, उसके लिए रोटेशन पॉलिसी बनाए कि वो ICU में भी अपनी रोटेशन करे, पीड वार्ड्स में भी अपनी रोटेशन करे, इमरजेंसी और वार्ड में भी अपनी रोटेशन करे, और उनके लिए वहाँ पे डिफरेंट जितनी भी क्रेडिट आवर्स मंजूर शुदा है किसी की साइड से, उसी क्रेडिट आवर्स के हिसाब से उनकी रोटेशन की जाए। दूसरा ये है कि KMU अपनी हिरार्की को ठीक करे। अभी एक साथी मुझे कह रहे थे कि एक सुपरवाइजर के पास हम गए थे, हम उसके साथ उनकी शिकायतें शेयर कर रहे थे, तो वो मुझे जवाब में कहता है कि मेरा BP हाई हो जाता है। और हाल ये है कि जो सुपरवाइजर बैठा हुआ है वो खुद फार्मेसी टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन आजकल BS ग्रेजुएट्स की वो फैसले कर रहे हैं, उसकी हुक्मरानी कर रहे हैं, उसकी सुपरवाइजर बने हुए हैं। जब तक आप एक इशू पे, जब तक आप एक डिसिप्लिन पे उसकी ही डिसिप्लिन के लोग नहीं आएंगे, उनकी ही प्रोफेसर नहीं बिठाएंगे तो ही हाल होगा। जब डिग्री होल्डर्स की फैसला टेक्नीशियंस करेंगे ये तो होगा। उसका नुकसान स्टूडेंट्स को मिल रहा है, क्योंकि एक ग्रुप बाकी 4 ग्रुप्स की करतूत इस तरह से सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, अपनी करतूत भी बता रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जो कभी साथ हुआ करते थे, जब भी साथ में शेयरिंग करते थे, जब हर किसी को अपना परसेंटेज मिलता था। लेकिन जो कि अभी VC जाने वाले हैं, नया VC आएगा, तो अपनी बंदे लाने के लिए हर कोई अभी अपना तो एक दूसरे की टांगी खींच रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि दूसरे को मैं डिग्रेड करूं, दूसरे को मैं नीचे लाऊं, और ये जो VC का सीट है ये हमारे अपने बंदे को मिल जाए, ताकि हमारी करप्शन की दुकान जो है वो दोबारा से खुल जाए। अच्छा, इस वक्त 132 सीनेटोरियल्स काम कर रहे हैं इस लिस्ट के मुताबिक, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से 60,000 रुपए पर मंथ ले रहे हैं सीनेटोरियल्स। लेकिन ये 132 के 132 इस वक्त खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद ही नहीं है। ये वो सीनेटोरियल्स है जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कि जितने भी डायरेक्टर्स है, जितनी भी रजिस्ट्रार्स है, वो ये सीनेटोरियल्स उसी की घरों में मौजूद है, उसी की बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी की घरों को सफाई करते हैं। ये सीनेटोरियल्स 132 सीनेटोरियल इस वक्त खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से सदरी ले रहे हैं इस लिस्ट के मुताबिक, जो KMU में खुद काम ही नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट्स की काम ही नहीं आ रहे, जो सफाई का निज़ाम आप लोगों ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखा होगा वहाँ पे क्या निज़ाम चल रहा है। तो ये वो सबूत है, जो 132 सीनेटोरियल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उसका निज़ाम है, ये उसकी पॉलिसीज़ है, ये उनके लिस्टेज है जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से करप्शन की मद में वो पैसे निकल रहे हैं। अगर हम इंटर्न की बात करें तो ये एक कॉमन सी बात है, इसको एक 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि इंटर्न वो होता है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट होता है और वो 1 साल या 6 महीने के लिए वहाँ पे इंटर्नशिप करेगा और वहाँ पे जितनी भी स्किल्स उन्होंने सीखी हैं, जितनी भी नॉलेज उन्होंने सीखी है, उसको वो पॉलिश करेगा। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे 63 साल की बुजुर्गों को उन्होंने एज ए इंटर्न लिया हुआ है और वहाँ पे बैठे हुए हैं।
یہ نظام اب ختم ہونے کو ہے. اسلامی جمعیت طلبہ صرف 7 دنوں کی مہلت دیتی ہے ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کہ 7 دنوں کے اندر تمام اسٹوڈنٹ مسائل کو بغور سن لیا جائے, ہمارے مطالبات پر غور کیا جائے اور ہماری تمام جائز مطالبات کو بالفور منظور کر دی جائے اور جتنی بھی پالیسیز ہیں ان پہ کام کیا جائے. وگرنہ انشاءاللہ العزیز اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو اس کرسی پہ مزید بیٹھنے نہیں دے گی, چاہے وہ وی سی ہو, چاہے وہ رجسٹرار ہو, چاہے وہ مطالعہ کا ڈائریکٹر ہو یا ایس ڈی ہو یا ایم ڈی ہو. انشاءاللہ العزیز 7 دنوں کے اندر, یہ آن ریکارڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں کے اندر اگر یہ ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے, اسلامی جمعیت طلبہ انشاءاللہ آپ کی تعاقب کرے گی, آپ کے پیچھے رہے گی اور اپنی تمام مسائل اور اپنی تمام کام آپ سے نکلوا کے رہیں گی انشاءاللہ العزیز. جتنی بھی ایلیٹ جس کا تو یہ حال ہے کہ انٹرنیز کے نام پہ 48 کروڑ روپے نکلتے ہیں, 48 کروڑ روپے دے دیے جاتے ہیں, لیکن انٹرنس کو پتہ بھی نہیں ہے, انٹرنس کو 3 سالوں سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم انٹرنشپ کہاں پہ کریں. میں ایک سمپل سی بات کہتا ہوں, ہماری وزیر صاحب کہتے ہیں, ہمارے رجسٹرار صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنشپ نہیں دی جائے